सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनके साथ जो है जितने भी स्मार्टफोन है वो भी सेम टाइप की चार्जर से चार्ज होना चाहिए। और इस मिशन को या फिर इस प्लान को यहाँ पर नाम दिया गया है यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस या फिर वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी। और इसी को लेके जो है सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ जो है 17 अगस्त को मतलब इसी वेडनेसडे को जो है यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर है इंडिया का रोहित कुमार सिंह के साथ जो है सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी का एक मीटिंग हुआ है। और ये सब मीटिंग होने के बाद जो है यहाँ पर 3 कमेटी को बैठाया गया है जो इन सभी कमेटी को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस का जितने भी ये जो प्लान है इसको किस तरह से सक्सेस किया जा सकता है ये देखने के लिए आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस का जो पॉलिसी है इसके बारे में अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस पॉलिसी के बारे में जो स्मार्टफोन ब्रांड है उसका क्या कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और क्या कहना है, किस वजह से जो है वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी को यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ पर टेक्नीशियंस का क्या कहना है एंड एक्सपर्टीज का क्या कहना है। इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी है या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस का जो पॉलिसी है इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी मतलब एक देश का एक ही टाइप का चार्जर होना चाहिए। ऐसा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों लिया, ये सवाल जो है बहुत सारे इंसान के माइंड पर चल रहा है। तो इसका आंसर देते हुए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर एक व्यक्ति या फिर एक इंसान अगर यहाँ पर 2 अलग अलग स्मार्टफोन का यूज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो है यहाँ पर उसको 2 अलग अलग जो है डिफरेंट मॉडल या फिर डिफरेंट ब्रांड के लिए यहाँ पर डिफरेंट चार्जर को खरीदना पड़ेगा एंड उसको जो है उसे कैरी भी करना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि अगर आप एक ही मॉडल का स्मार्टफोन नहीं लेते, 2 अलग अलग ब्रांड का 2 अलग अलग मॉडल का स्मार्टफोन लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो मॉडल का जो स्मार्टफोन होता है वहां पर चार्जिंग पोर्ट अलग होता है एंड चार्जर का जो टेक्नोलॉजी होता है वो भी अलग होता है। तो इसीलिए एक इंसान को अगर 2 फोन कैरी करना है तो फिर उसे जो है 2 अलग अलग चार्जर यहाँ पर कैरी करना हो सकता है या फिर कैरी करना ही होगा। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड जो होते हैं वो इन्हीं सब चार्जर के लिए जो है कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करते हैं। इसका वजह से जो है कस्टमर का थोड़ा सा लॉस होता है एंड एनवायरनमेंट जो है इसके वजह से डैमेज होता है क्योंकि एनवायरनमेंट पर जो है यहाँ पर ई वेस्ट ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर सभी डिवाइसेस के लिए एंड स्मार्टफोन के लिए अगर एक ही टाइप का चार्जिंग पोर्ट एंड चार्जर को लाया जा सकता है तो फिर यहाँ पर अगर इंसान को 2 अलग अलग स्मार्टफोन कैरी करना है तो फिर उसके लिए यहाँ पर एक ही चार्जर उसको कैरी करना पड़ेगा। अगर स्मार्टफोन के साथ किसी और भी यूएसबी टाइप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको अगर कैरी करना हो सकते तो भी जो है उसे एक ही चार्जर को कैरी करना हो सकता है यहाँ पर या फिर कैरी करना पड़ेगा। और अगर उसका एक चार्जर खराब हो जाता है तो फिर वो इजीली जो है कहीं से भी और एक चार्जर को खरीद सकते हैं क्योंकि वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी है। एक देश के लिए एक ही टाइप का चार्जर होगा तो फिर सभी जगह पे जो ये चार्जर है अवेलेबल हो जाएगा। मतलब इंसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा इसके वजह से एंड एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगा इसके वजह से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वन नेशन वन चार्जर या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस का जो पॉलिसी है इसके बारे में स्मार्टफोन ब्रांड का क्या कहना है। तो यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड ये कहता है कि एक डिवाइस के लिए एक चार्जर, दूसरे डिवाइस के लिए दूसरा चार्जर, सभी डिवाइसेस के लिए एक ही टाइप का चार्जिंग पोर्ट लाना या फिर सभी डिवाइसेस के लिए एक ही टाइप का चार्जर को लाना ये जो है इस टाइम पे जो है पॉसिबल नहीं है। सभी स्मार्टफोन के लिए एक ही टाइप का चार्जिंग पोर्ट एंड एक ही टाइप के चार्जर से चार्ज करना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। इसके अलावा भी यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड का ये कहना है कि ऐसा अगर किसी भी तरह से किया भी जा सकता है तो यहाँ पर जो यूजर का राइट है वो उनसे छीन लिया जाएगा। यूजर जो है अपने मनपसंद की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर चूज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे यूजर होते हैं जो कि 60 वाट चार्जिंग की जो चार्जर होता है उसको पसंद करते हैं। कुछ यूजर ऐसा भी होता है जो कि 18 वाट चार्जिंग को लेते हैं। मतलब जो चार्जिंग का टेक्नोलॉजी है उसका जो चुनने का या फिर उसका जो चूज करने का राइट है यूजर से वो छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए स्मार्टफोन ब्रांड इसके साइड से नहीं जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि इस साइड से जा रहा है, मतलब वो जो वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी को यहाँ पर सपोर्ट
सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी स्मार्टफोन ब्रांड है जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो है अभी मामला चलेगा स्मार्टफोन ब्रांड के बीच में, कुछ स्मार्टफोन ब्रांड इसको मान रहे हैं, कुछ स्मार्टफोन ब्रांड इसको नहीं मान रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस का जो पॉलिसी है, इसके बारे में टेक्नीशियंस का क्या कहना है। तो यहाँ पर टेक्नीशियंस ये कहते हैं कि ये जो वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी है, इसको टेक्नोलॉजी की मदद से जो है किसी भी तरह से लाया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो कितना फास्ट चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा उस चार्जर का जो करंट है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने एक स्मार्टफोन है जो कि 66 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 66 वाट चार्जर से वो चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है 0 to 100% चार्ज होने के लिए यहाँ पर 1 आवर टाइम ले सकते हैं। इसी जगह पे वो जो स्मार्टफोन है वो अगर 18 वाट चार्जर से उसको चार्ज किया जा सकता है, तो वो जो स्मार्टफोन है वो चार्ज होने के लिए 0 to 100% होने के यहाँ पर टाइम ले सकते हैं 4.5 आवर्स। तो ये जो डिपेंड करते हैं चार्जिंग का स्पीड, ये ज़्यादातर चार्जर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पर वन टाइप का चार्जर लाया जा सकता है तो वो किसी भी एक टाइप की चार्जिंग को ही सपोर्ट करेगा। हो सकता है वो 60 मतलब यहाँ पर हो सकता है वो 66 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करेगा या फिर 18 वाट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करेगा। सो अगर आपका फोन यहाँ पर 66 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसको 66 वाट की चार्जिंग से मतलब चार्जर वाला से यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी होगा। मतलब आपको जो उसे 18 वाट का जो चार्जर है उसी से चार्ज करना पड़ेगा। जो स्मार्टफोन 1 घंटे में चार्ज हो सकते हैं वो स्मार्टफोन यहाँ पर चार्ज होने के लिए 4.5 आवर्स लेने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस की जो पॉलिसी है, इसके बारे में यहाँ पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। एक्सपर्ट्स ने सिर्फ यही कहा है कि इस टाइम पे जो स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि स्मार्टफोन को प्रोड्यूस करता है, स्मार्टफोन को सेल करता है मार्केट पर, वो लोग जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है वो स्मार्टफोन से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट नहीं करते। जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है वो ऐसे चार्जर को सेल करके अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं एंड सेल सर्विसेज का जो है उसको सेल सर्विसेज का यूज करते हैं, वो जो अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। इसके बारे में और ज्यादा कुछ भी नहीं कहा है एक्सपर्टीज ने। सो ये था वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी या फिर यूनिवर्सल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस की पॉलिसी। इसके बारे में आज इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया सभी चीजों के बारे में कि कौन क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहते हैं, स्मार्टफोन ब्रांड इसके बारे में क्या कहते हैं, टेक्नीशियंस इसके बारे में क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज इसके बारे में क्या कहते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में वो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।